स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी में। कहानी की शुरुआत होती है स्कूल में, जहां हम बहुत से स्टूडेंट्स को देखते हैं। उन्हीं में हम एक लड़की को देखते हैं, इसका नाम कुरुमी है और इसका क्रश सेनपाई भी इसको दिखता है और कुरुमी इसको देखकर गिर जाती है और फिर स्कूल की क्लिनिक में जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाती है। तो पता चलता है कि इसका यहाँ पर रोज का आना जाना है, मतलब ये अपने क्रश को देखकर रोज गिर जाती है। और वही हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम यूकी है। स्कूल के बाद सभी बच्चे घर जा रहे होते हैं। कुरुमी को सेनपाई फिर से दिख जाता है और ये फिर से गिर जाती है। दोनों बातें करते हुए घर जाने लगते हैं। कुरुमी अपने क्रश से बातें करके बहुत खुश होती है और अगले दिन ये सारी बातें वो डॉक्टर को बताने आती है। ये स्कूल की टीचर है बट यहाँ पर डॉक्टर का भी काम करती है पार्ट टाइम में। अब यहाँ पर इनकी बातें फिर से यूकी सुन लेती है और इसको कहती है कि तुम्हें अपना प्यार सेनपाई को कन्फेस कर देना चाहिए। और वहीं पर एक लड़की भी आती है और इसका नाम यूरी है, जो कि इस डॉक्टर को अपने साथ कहीं पर चलने के लिए बोल रही होती है। अब ये तीनों लड़कियां और डॉक्टर साथ में ऊपर जाते हैं, टाइम बिताते हैं, खाते पीते हैं और स्कूल की छत पर ऑनियंस भी उगाया करती हैं। यूकी बच्चों को ऑनियन दिखाने के लिए अपनी क्लास में आती है और फिर हमें पता चलता है असली सच। क्लास में यहाँ पर पहले तो हमें दिखता है कि सब कुछ नॉर्मल है, पर फिर पता चलता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, चारों तरफ ब्लड फैला हुआ है और यहाँ पर क्लास में कोई नहीं है। जो भी हमने देखा वो बस यूकी की एक इमेजिनेशन थी। और यहाँ पर स्कूल के बाहर सारे बच्चे ज़ोंबीज बन चुके हैं। पूरे स्कूल में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं ताकि वो बच्चों का शिकार कर सके। ये तीनों लड़कियां और ये डॉक्टर सारा फूड कलेक्ट करके छत पर अभी सरवाइव कर रही है। और यहीं पर इन लोगों ने एक क्लब भी बनाया है जिसको ये लोग स्कूल लिविंग क्लब कहती हैं। पर अब खाना भी खत्म होने लगा है, इसलिए कुरुमी और यूरी अब नीचे जाकर फूड लाने का डिसाइड करती हैं। पूरी तैयारी के बाद ये दोनों नीचे जाती हैं। चारों तरफ ज़ोंबी फैले हुए हैं। कुछ बॉल से ज़ोंबी का ध्यान इधर उधर हटाकर और ये किचन की तरफ आगे बढ़ती है। अब इसी बीच यूरी पर एक ज़ोंबी अटैक कर देता है और फिर दूसरा कुरुमी पर। ये दोनों उनसे लड़के मारकर किचन में पहुंच जाती है और यहाँ पर इनको एक और लड़की दिखती है जिसका नाम मिकी है और ये इन्हें अपने साथ ऊपर लाती है। इसकी बॉडी को चेक किया जाता है कि कहीं ये भी तो इन्फेक्टेड नहीं है, पर ये इन्फेक्टेड नहीं होती है और इसको भी क्लब में शामिल होने के लिए कहा जाता है। मिकी इन लोगों को देख के थोड़ी शॉक्ड होती है क्योंकि इतना बड़ा ज़ोंबी आउटब्रेक है और ये लोग काफ़ी खुशी से खा पी रही है और मस्ती कर रही होती है, जो बात मिकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। बट मिकी यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। वो नीचे की क्लास में जाकर सारा सामान इकट्ठा करने लगती है, पर कुरुमी इसको पकड़ लेती है और कहती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, स्कूल के चारों तरफ ज़ोंबीज फैले हुए हैं, तुम मारी जाओगी, तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। मिकी इससे कहती है कि तुम सब यहाँ पर गलत वेट कर रहे हो, तुम लोगों को कोई बचाने नहीं आने वाला, एक दिन खाना खत्म हो जाएगा और सब मर जाओगे। पर कुरुमी इसको अपने साथ आने को कहती है। रात को यूरी मिकी को पास्ट के बारे में बताती है कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या था। कुछ दिन पहले की बात है, ये लड़की मस्त छत पर अनियंस उगा रही थी, तभी नीचे से चिल्लाने की आवाज़ आती है। चेक करने से पता चलता है कि बच्चों पर ज़ोंबी अटैक हो चुका है। सब यहाँ वहाँ भाग रहे हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। वहीं नीचे कुरुमी भी है जो कि सेनपाई को देख रही है। सेनपाई इसकी तरफ भागता हुआ आ रहा है और इसको भागने को कहता है, पर वो नहीं भागती। सेनपाई इसको लेकर ऊपर जाने लग जाता है। तभी एक लड़की ऊपर से उतर कर आती है जो कि कुरुमी की फ्रेंड हुआ करती थी और इसको ज़ोंबी ने काटा है और यहाँ पर ये घायल है और फिर ये कुरुमी पर भी अटैक कर देती है। सेनपाई इसको बचाने के चक्कर में अपना हाथ ला देता है जिसकी वजह से ज़ोंबी सेनपाई को काट लेती है। अब जैसे तैसे करके ये दोनों फाइनली छत पर आते हैं और डॉक्टर और बाकी की लड़कियां गेट को बंद करती है। यहाँ पर यूकी अब कुरुमी को सेनपाई से दूर होने को कहती है क्योंकि थोड़ी देर में ये ज़ोंबी बनने वाला है। सेनपाई इससे दूर होने को कहता है और साथ ही इसको अपना प्यार कन्फेस करता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और फिर थोड़ी देर बाद ज़ोंबी बन जाता है। कुरुमी इसे मार देती है ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो अपने प्यार को कैसे मार सकती है। अब यहाँ पर ये नज़ारा देखकर यूकी पागल हो जाती है। अब यहाँ से फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर यूरी बताती है कि तभी से हमने एक क्लब बनाया और यहाँ पर खुशी खुशी रहते हैं। मिकी कहती है कि तुम सब पर ज़ोंबी अटैक होने वाला है जल्दी से, और अगले दिन अकेले स्कूल से भागने का प्लान करती है। पूरे स्कूल के स्पीकर्स को ऑन करके उन पे म्यूजिक चलाकर ज़ोंबी का ध्यान भटकाकर ये चुपके से यहाँ से भागने लग जाती है। बट यूकी उसे रोक लेती है, पर मिकी और यूकी कार तक भी पहुँच जाती है और यहाँ पर कार लॉक्स हैं और उनके जो की है वो प्रिंसिपल ऑफिस में। यहाँ पर कुरुमी ब्रॉडकास्ट रूम में जाकर म्यूजिक को बंद करती है। तभी इन दोनों पर यहाँ बाहर ज़ोंबी का अटैक हो जाता है। सही टाइम पर आकर कुरुमी इन्हें बचाती है। अब मिकी को बुरा फील होने लग जाता है कि उसकी वजह से सबकी जान खतरे में डाली उसने। हमें अब यूकी भी इसे मोटिवेट करती है और दोनों की अच्छी खासी बॉन्डिंग होने लग जाती है। मिकी अब कुरुमी से भी दोस्ती कर लेती है और ये दोनों फिर ज़ोंबीज को मारते पीटते वेयर हाउस तक जाती हैं। वेयर हाउस में बहुत सारा खाने का सामान रखा हुआ है
और इन लोगों को यहाँ पर खाने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी बहुत खुश होते हैं, पर इन लोगों पर वेयर हाउस में भी ज़ोंबी अटैक हो जाता है। ये लोग लड़ लुड़ के कैसे भी करके अपने आप को बचा कर रखते हैं। अब कुछ दिन ये लोग यहीं पर बिताते हैं और काफ़ी इन लोगों को अच्छा लगने लगता है। टाइम बीतता जाता है और ये लोग काफ़ी खुशी खुशी रहते हैं यहाँ पर। तभी यहाँ पर हो जाता कुछ ऐसा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इनमें से एक पागल ज़ोंबी के हाथ लाइटर लग जाता है और वो पूरे स्कूल में आग लगा देता है। अब सारे यहाँ पर अलग अलग होकर भागने लग जाते हैं। ज़ोंबी जल रहे होते हैं। कुरुमी वापस छत पर आ जाती है। ज़ोंबी ने इसको चारों तरफ से घेर लिया होता है। अब इसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता बचने का, पर सेनपाई के बारे में सोचती है जो कहता है कि तुम एक अच्छी एथलीट हो और इन्हें बीट करके यहाँ से भाग सकती है। कुरुमी सबको मारते हुए यहाँ से लॉन्ग जंप लेकर भागने लगती है और फिर ये यूरी और मिकी के रूम में आती है। यहाँ पर जली हुई डेड बॉडी देख के उसको लगता है कि वो दोनों अब नहीं रही, पर तभी इसको आवाज़ आती है कि वो दोनों ज़ोंबी से लड़ रही हैं। ये जाकर उनकी हेल्प करती है और इनको बचाती है और ये लोग फिर यूकी को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। और यहाँ पर हम बाहर देखते हैं डॉक्टर और यूकी को। यहाँ यूकी बेहोश हुई है और जो कि इन लोगों को मिल भी जाती है और इन लोगों को दिखता है कि डॉक्टर एक रूम में जा रही है। सब डॉक्टर के रूम में आते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर शुरू में ही ज़ोंबी बन गई थी। जिस दिन ज़ोंबी का अटैक हुआ था उसी दिन डॉक्टर ज़ोंबी बन गई थी। जिस दिन ज़ोंबी का अटैक हुआ था उस दिन सब इसी रूम में आए थे भागकर, और यूकी को बचाने के लिए डॉक्टर ने ज़ोंबी से खुद को कटवा लिया था। और अभी तक जो भी हमने देखा वो बस एक यूकी की इमेजिनेशन थी, मतलब कि इनके साथ तो डॉक्टर नहीं रहा करती थी। ये सारी बातें जो थी वो यूकी सोचा करती थी। क्योंकि अगर हम यहाँ यूकी की बात कर ले तो इसे अभी भी सब कुछ पहले जैसा दिखता है। इसको अभी भी लोग सब नॉर्मल दिखते हैं, जैसे कि क्लास में बच्चे हो गए, टीचर्स हो गए, और मतलब ये उन लोगों को अभी भी नॉर्मल समझती है। और कभी कभी क्लास में जाकर ये हमें पढ़ती हुई भी मूवी में दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर डॉक्टर इनके पास आने लगती है। कुरुमी उन्हें ना चाहते हुए भी मार देती है और यूकी बहुत रोती है क्योंकि अब उसे सच्चाई पता चल चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं ज़ोंबी जलकर मर गए हैं और चारों तरफ सन्नाटा फैल चुका है और इनका खाना भी जल गया है। पानी के पाइपलाइंस भी खराब हो चुके हैं, मतलब यहाँ पर अब सरवाइव करने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। लड़कियां अब यहाँ से जाने की तैयारी करती हैं, पर वो स्कूल से जाने से पहले खुद को ग्रेजुएट करना चाहती है, इसलिए यहाँ पर एक सेरेमनी रखी जाती है और यहाँ पर सब कुछ ये लोग याद करती हैं कि कैसे इन लोगों ने साथ में मिलकर कैसे संभाला सब कुछ, साथ में जिंदा रही और इतने दिन सर्वाइव किया। फिर ये अपनी कार निकालती हैं और उसमें अपनी ज़रूरत का सामान रखती हैं। कुरुमी स्कूल की तरफ देखती है, बाकी सारी लड़कियां भी देखती हैं और अपने डॉक्टर और सेनपाई को लास्ट गुड बाय कहती है और फिर कार में बैठकर आगे बढ़ जाती है। और हम आगे देखते हैं कि पूरी सिटी अब बर्बाद हो चुकी है और यहाँ पर अब कोई नहीं बचा है और यहाँ पर मूवी भी खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और भी वीडियोज़ के लिए। मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।